फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं स्टार हेल्थ की मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी का नेट प्रीमियम 16% बढ़कर 3520 करोड़ रुपए रहा। मुनाफा 11% बढ़कर 319 करोड़ रुपए रहा। कंबाइंड रेशियो 93% से बढ़कर 99% रहा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO नीलेश कामली सर। नीलेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स में YOY बेसिस पे तो एक अच्छे अपटिक आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक स्ट्रॉन्ग नंबर को आप लोग मेंटेन भी कर रहे हो, बीट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो या फिर YOY बेसिस पर हो, स्पेशली रिटेल मार्केट्स को लेकर। सो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर एंड क्या एक्सपेक्ट करके चले हम Q2 ऑनवर्ड्स? Yeah. First, thank you for having me on the show, and congratulations to CNBC TV18 for a marvelous market share of 57%. थैंक यू सर, थैंक यू। Yeah, स्टार हेल्थ की बात करें तो हमने 3,476 करोड़ का प्रीमियम इनकम बुक किया है, which is an 18% growth over last year. We continue to be a market leader in retail health with 32% market share. We are very happy with the growth that we have seen in our numbers. अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 319 करोड़ था, जो कि 11% ग्रोथ है वो लास्ट ईयर। कंबाइंड रेशियो हमारा 99.2% था, जो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, एंड दिस वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस रेशियो इंक्रीज। बट वी हैव प्लान्स इन प्लेस टू एंश्योर दैट वी मेंटेन विद आवर गाइडेंस। जो हमने आगे का गाइडेंस दिया है फॉर द रिमेनिंग 12 मंथ्स वो हम मीट करें और एक अच्छे कंबाइंड रेशियो के साथ पूरा साल हम क्लोज करें। ये कंबाइंड रेशियो पे आप ऑलरेडी मौजूद हो, इससे ऊपर का स्कोप तो बहुत बचता भी नहीं है, लेकिन क्या इसी नंबर को आप रिटेन करके कैरी करने वाले हो, या क्योंकि इफ्स एंड बट्स तो रहेंगे ही, लेकिन इस नंबर के बाद कितनी बैंडविड्थ रहती है जिसको आप मेंटेन करने की सोच रहे हो? हाँ, देखो हमारा 4 इयर्स का अगर टारगेट देखें तो हमने प्लान करा है कि हम जो रेवेन्यू है हमारा लास्ट ईयर हमने 15,250 करोड़ किया था, उसको हम डबल करें इन द नेक्स्ट 4 इयर्स, व्हिच इज 18% growth over the next 4 years. We have plans for that. We have our 4 engines of growth, which is ABCD we call it: agency, bank assurance, corporate और digital. Agency हमारा सबसे बड़ा चैनल है जो 80% हमारा शेयर है आज की डेट में, और वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। हम कंटिन्यूअसली 1 लाख प्लस एजेंट्स ऐड कर रहे हैं इस सेगमेंट में। बैंक एश्योरेंस में हमारे पास 60 प्लस पार्टनर्स है और ये चैनल भी अराउंड 25% ग्रोथ कर रहा है। कॉर्पोरेट में हमने SME और MSME में फोकस कर रहे हैं, जहां पे भी हमने अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं। और डिजिटल चैनल जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल है हमारा, वेब सेल्स और टेली सेल्स के थ्रू होता है, उसमें भी हमने काफी सारे टेली सेल्स यूनिट ऐड किए हैं। हम काफी स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर, और वहां पे भी हम 25% प्लस ग्रोथ देख रहे हैं। तो ऑल चैनल्स में हमारी ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट 4 इयर्स का, वो 3 टाइम्स है। कंबाइंड रेशियो अगर बात करें तो लास्ट ईयर हमने कंबाइंड रेशियो अराउंड 96.5 पे क्लोज किया था जी। ऑब्जेक्टिव है कि उसको हम 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करें फॉर द करंट ईयर, एंड वी कंटिन्यू टू इंप्रूव ऑन दिस ओवर द इयर्स टू कम। तो नीलेश सर, दो बातें हैं। एक तो 43% के आसपास का आपका एक स्टैंड लोन मार्केट शेयर है, 42% का, तो उसको आप किधर एंड अप होते हुए देख रहे हैं FY25 के लिए? दूसरा, रिसेंटली कल ही मिनिस्ट्रीज में 2 तरह की बात आपने शायद सुनी भी होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वो GST को एक माफ़ करने की बातचीत भी की गई है, एक मिनिस्ट्री की तरफ से दूसरी मिनिस्ट्री में, और ये बजट भी होके गया है। सो कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्टिल ऑन अ हायर साइड है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंड ऑल। सो इसको आप कितना ईज ऑफ होते हुए देख रहे हो? अच्छा, अगर हम पहले सवाल की बात करें तो करंटली जो शाही स्पेस है, जो जहां पे सिर्फ स्टैंडअलोन हेल्थ प्लेयर्स है, वहां पे हमारी मार्केट शेयर 42% है। हम जब देखते हैं इंटरनली तो हम पूरे इंडस्ट्री की हेल्थ मार्केट शेयर को हम देखते हैं, बिकॉज छोटे प्लेयर है जो ज्यादा ग्रोथ करेंगे, बड़े प्लेयर जो है आफ्टर पर्टिकुलर साइज द ग्रोथ गेट्स मॉडरेटेड। देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी आल्सो। हम हर एरिया में ग्रोथ करना नहीं चाहते, वी वांट टू ग्रो इन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स। तो व्हाट वी लुक एट द ओवरऑल मार्केट शेयर, जो कि हमारा 33% है, और हम उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विद ऑल आवर चैनल्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम GST की बात करें तो इट्स अ वेलकम मूव, बिकॉज 18% GST चार्ज हो रहा है आज की डेट में ऑन रिटेल हेल्थ। इट्स अ वेरी गुड सेगमेंट फॉर द कस्टमर्स। काफी अंडर पेनिट्रेशन है हेल्थ में इंडिया में। अगर GST कम होता है तो इट विल लीड टू अ बिग ग्रोथ फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल, एंड द कस्टमर्स विल बी रियली बेनिफिटेड, बिकॉज GST उनकी जेब से जाता है, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है इसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर। आज समय का अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको नंबर्स के लिए और आने वाले ग्रोथ आउटलुक को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक